हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। मैं राज, आपका सीनियर या फिर भैया जो भी कह लो आप। ओके, बात हो रही है बीटेक स्टूडेंट्स की या फिर ट्वेल्थ स्टूडेंट्स की जो कि पेपर अब देने वाले हैं आईआईटीज की, यूपीटीयू की, या फिर बिहार बोर्ड की, या फिर वेस्ट बंगाल की, या फिर कॉमेड के की, या फिर दूसरे किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की। बात हो रही है यहाँ पे क्या आपको सारी फॉर्म्स फिल करनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी है ऑफ कोर्स। क्या उन लोगों को सारे फॉर्म्स फिल करवाने चाहिए? क्या इतना पैसा वेस्ट करना जरूरी है? क्या 14 से 15 हज़ार रुपए देना जरूरी है? बिकॉज एक मिडिल फैमिली के लिए या फिर एक कॉमन आदमी के लिए या फिर जो विलेज से बिलोंग करते हैं, एक किसान फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रकम होती है। 14 से 15 हज़ार रुपए में भी हो सकती है किसी की 1 मंथ की सैलरी हो, किसी की 2 मंथ की सैलरी हो। ओके, तो क्या सारे फॉर्म्स फिल करने जरूरी है? क्या आपको सारे कॉलेजेस में एडमिशन्स चाहिए? क्या आपको ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस में एडमिशन्स चाहिए? नहीं ना। तो सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भरने जरूरी नहीं है गाइस। इस बात को आप दिमाग में रखो। तो अब आप पूछोगे कि सर, क्या बड़े भाई, जो भी हो, कैसे फिर फॉर्म फिल करें? कौन से फॉर्म हम चूज करें? कौन से फॉर्म को फिल करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, रिमेम्बर, अपनी कैपेसिटी को आप जानो। क्या आप बिट्स प्लानी में जा रहे हो? अगर हाँ, देन फॉर्म फिल करो। आप 3 हज़ार रुपये आप उस पर स्पेंड करो। अगर आप बिट्स प्लानिंग में जा रहे हो, अगर आप उसे क्रैक कर सकते हो, देन व्हाई नॉट हम आईआईटी मेंस को क्रैक करें। अगर चलिए किसी बाई लक आप आईआईटी मेंस नहीं क्रैक कर पाते हो, देन बिट्स प्लानिंग आप क्रैक कर सकते हो। तो फॉर्म आप किस उस केस में कौन कौन से फिल करोगे? बिट्स प्लानिंग या आईआईटी मेंस? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर जगह अनफॉर्चुनेट हो जाओ आप और कहीं पे आपका सिलेक्शन ही नहीं हो। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो एक जगह आपका लक जो है वो काम नहीं करेगा। मे भी हो सकता है आप नर्वस हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ। अब हर जगह हो जाओगे तो फिर वो आपकी डिमेरिट है। गौर से इस बात को समझना आप। बिट्स पिलाने की फी होती है 2000, आई थिंक 900 और 3000। मे बी इस साल 3500 रुपये कर दें, 3500 बढ़ा दें। ओके, उनकी पैसे बढ़ते रहती है फॉर्म की। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए या फिर नॉर्मल बच्चे के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है, मायने रखता है। अगर कोई फिल करने वाला नहीं है उनके घर में तो 200-300 रुपये आप साइबर कैफे के भी ले लो। तो पैसे फॉर्म्स फिल करने में लगते हैं और वहां पे पैसे मायने रखते हैं। ऑफकोर्स हर जगह पैसे आपके मायने रखते हैं। फिर आता है, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बात करते हैं जनरली लड़कों की। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि फॉर्म्स बहुत सारे फिल कर देते हैं। ईपीटी भी भरना है, बिहार बोर्ड का भी भरना है, हमको एमपी बोर्ड का भी भरना है, महाराष्ट्र का भी भरना है, हमको कॉमेट का भी भरना है, हमें वेस्ट बंगाल का भी भरना है, आईआईटी का भी भरेंगे, बिट्स पिलानी का भी भरेंगे, दिल्ली का भी भरेंगे, पंजाब का भी भरेंगे। ओके, तो हर जगह का फॉर्म फिल करना जरूरी है क्या? अगर आपको वहां एडमिशन ही नहीं चाहिए तो हम क्यों फॉर्म जो है इतना फिल करके अपना पैसे बर्बाद करें? टोटल 15 से 18 हज़ार रुपये लग जाते हैं इस फॉर्म फिल करने और उसमें एडमिशन लेने के चक्कर में। क्लियर है? आप हिसाब लगा सकते हो, सारे फॉर्म्स के आप प्राइस कैलकुलेट करो। मैं अगर एक एस्टिमेट दूं तो नॉर्मल मैं कैलकुलेट करा सकता हूँ आपको। 1000 to 1500 ईपीट्यू। अगर दोनों पेपर आप जेई मेंस में पकड़ते हो या फिर एडवांस में तो 2500 to 3000 उसमें। ओके, तो 4000 थ्री, अगर बिट्स पिलानी 3000, 7000 ट्रैवलिंग कॉस्टेस अगर मिला लो आप। दूसरे जगह सिटी में अगर आपका सेंटर बढ़ गया, जैसे दूसरे स्टेट का आपने फिल किया वेस्ट बंगाल, तो आपको वेस्ट बंगाल जाना है। 1000 ट्रैवलिंग कॉस्टेड विथ 1000 फॉर्म फी 2000, तो 10,000 तो ऐसे ही आप पहुंच गए। अगर अदर स्टेट्स जैसे कॉमेड के फॉर्म फिल किया आपने प्लस काउंसलिंग भी अप्लाई कर दी, जस्ट इमेजिन। बिकॉज सारे प्राइवेट्स वाले क्या करते हैं, जो भी काउंसलिंग डेट्स होती है, जो भी काउंसलिंग डेट्स वो जेई मेंस या फिर आईआईटी से पहले रख देते हैं। उसके बाद आप फॉर्म ही मतलब उसमें काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, उस काउंसलिंग में पहले पार्ट करोगे। ओके, उसके फॉर्म्स फिल करोगे। तो अब कॉमेड के वाले क्या करते हैं, 5000 आपसे रुपीज लेते हैं सिर्फ काउंसलिंग्स में पार्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो इस चीज को आप ध्यान में रखो और पहले आप माइंड मेकअप करो। पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं। पहले माइंड मेकअप करो, आपको एडमिशन कहाँ चाहिए? आईआईटीज में चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दो आईआईटीज को, फर्स्ट प्रायोरिटी दो एनआईटीज को। इसके फॉर्म तो फिल करो ही करो। मेरी भी यही राय है कि इसकी फॉर्म फिल करो।
नेक्स्ट अब दो फॉर्म्स आप मात्र रखो, या तो आप किसी स्टेट के, जिस स्टेट के हो आप वहां के रख लो। अब इसमें भी डिपेंड करता है क्या आपको बिहार बोर्ड का फॉर्म फिल करना चाहिए, जो बिहार इंजीनियरिंग होती है उसका फॉर्म फिल करना चाहिए। आई विल सजेस्ट नो। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आप बिहार से क्या करोगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग। ओके, कोई स्कोप नहीं है कंप्यूटर साइंस वालों का कि आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस करो और आपको तुरंत कंपनी हायर कर ले, नहीं करने वाली कंपनी यहाँ से हायर। मे भी हो सकता है आपके में बहुत टैलेंट है, इक्का दुक्का, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन ईच एंड एवरी कॉलेजेस। ओके, चाहे वो कितना घटिया से भी घटिया कॉलेजेस हो, वहां पे एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो बिहार बोर्ड की भी अगर बात करें तो यहाँ पे सीएस का या फिर जो भी आईटी सेक्टर है कोई स्कोप नहीं है। मे भी हो सकता है कोर ब्रांचेस का इसलिए स्कोप है क्योंकि वहां से वो लड़के निकलते हैं, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, रिमेम्बर। वहां से बच्चे जो निकलेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी एमटेक कंप्लीट हो रही है एनआईडी से। ओके, तो मैं जानता हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो ऑफकोर्स मैं बिहार की कंडीशंस को जानता हूँ, या फिर मेरे जितने भी, ऑफकोर्स मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ तो फ्रेंड सर्किल है, बच्चे हैं या फिर मेरे भाई हैं जो भी पढ़ रहे हैं दूसरे स्टेट में या फिर बीटेक देने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है इस फील्ड में, इसके बारे में कि क्या आज के अब हमारे एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे कितना डल है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वहाँ के प्लेसमेंट्स हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे हर चीज़ पता है कि किस जगह पे या फिर मेरे फ्रेंड्स जहाँ पे हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशंस है। तो मैं आपको एक बेटर सजेशन इस फील्ड में दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इन चीज को आप फीड कर लीजिए अपने माइंड में। आपको बिहार बोर्ड किसी भी कंडीशंस में नहीं फिल करने हैं बिहार इंजीनियरिंग के फॉर्म, अगर आपको सीएस आईटी या फिर कोई भी कम्युनिकेशन चाहिए तो। ओके, उससे बेटर है कि आप यूपीट्यू का फॉर्म फिल करो और कोई प्राइवेट कॉलेज लेके पढ़ो। बट यहाँ पे एक कंडीशन आता है, क्या आपको सिर्फ डिग्री से मतलब है? अगर आपको फ्री में पढ़ना है देन आप बिहार बोर्ड फिल कर सकते हो। बिकॉज अगर आप बिहार के हो और आपने बिहार बोर्ड फिल कर दिया, फ्री में कर रहे हो, तो सारी खर्च गवर्नमेंट आपको देगी। 28,000 रुपीज और समथिंग 30,000 लगता है, वो पूरी गवर्नमेंट पे कर देगी। स्कॉलरशिप मिल गया आपको, क्लियर है, इवन जनरल वालों को मिलता है, ओके, स्टेट की तरफ से। तो इजिली आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बीटेक कंप्लीट कर जाओगे बिहार से। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ बिहार का। ओके, बाकी पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और फिर यहाँ पे आपको पढ़ाई अच्छा नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए आप। देन फॉर्म की बात होती है तो फॉर्म क्यों नहीं फिल करना चाहिए आपको। अगर मान लीजिए मैंने सारे स्टेट्स के फॉर्म फिल भी कर दिए तो एडमिशन तो हम किसी एक ही स्टेट में लेंगे, तो हम क्यों ना ऐसा माइंड मेकअप लेके चलें। अगर आप बिहार के हो तो जरूरी तो नहीं कि आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, क्लियर है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी वैसे भी स्टेट रिजर्वेशन होता है, यूपीटीयू में भी वैसे भी स्टेट रिजर्वेशन होता है उनके बच्चों के लिए, इट मीन्स 80% के अप्रॉक्स स्टेट रिजर्वेशन। देन जो 15 to 20% बचते हैं उसमें भी क्राइटेरिया फिक्स्ड होती है, प्लस सारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो यूपी में अलाउ भी नहीं करते कि आप फिल कर पाओ। अगर आप बाहर के हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिलेगा। अब इसका मैं कैसे फीडबैक कैसे दे सकता हूँ, बिकॉज 99 रैंक लाने वाले को आर्किटेक्चर में कोई भी आर्किटेक्चर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज यूपी का आप अलाउ नहीं करता है कि आप फॉर्म फिल करो गवर्नमेंट कॉलेज में। इट मीन्स आप इससे बाहर का अंदाजा लगा सकते हो। ओके, मैंने इस बारे में यूपीट्यू एकेट्यू से बात की थी, मतलब जो यूनिवर्सिटी है, तो वो बोले कि बाहर वालों के लिए ऐसे क्राइटेरिया फीड ही नहीं कर रहे हैं कि 99 रैंक पे हम वहां पे सीट दे पाए। तो थोड़ा सा और लगा कि 99 रैंक इट मीन्स अंडर 100 हो आप, फिर भी आप वहां पे गवर्नमेंट कॉलेज आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं ले सकते हो, क्लियर है। तो ये चीज आप लेके चलो, स्टेट प्रेफरेंस मिलता है स्टेट वालों को। ओके, देन बात आती है, अगर आईआईटी मेंस के आपने फॉर्म फिल कर दिए हैं तो पैसे तो वहां आपने लगाए हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रखो अपने माइंड को कि मुझे कहीं भी 2 से 3 फॉर्म फिल करने हैं, ज्यादा मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा। मैं कॉमेट के नहीं भरूंगा, मैं बिट्स पिलानी नहीं भरूंगा, मैं ऐसा नहीं कि मैं आईआईटी जैसे कि वेस्ट बंगाल भर दिया, बिहार बोर्ड भर दिया, यूपीट्यू, ऐसे मैं नहीं करूंगा। मैं किसी 2 फॉर्म्स को चुनूंगा और वहीं पे एडमिशन लूंगा। कॉलेज सेलेक्ट करो आप पहले। अब इसमें आपका फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा कि सर मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज हमको सेलेक्ट करना है, अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे। अरे तो डियर, इस बात को आप क्लियर करो ना। मान लो कि एग्जामिनेशंस आपके हो जाएंगे, जब काउंसलिंग्स आएंगे तो अब आप कॉलेज सर्च करोगे ना कि कौन से कॉलेज कहाँ पे बेटर है। चलो मैं इसमें भी आपको हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से तो आप यूपी में एज ए इस, आज के मैक्सिमम अपनी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत बेकार है।
ओके। इवन एनआईटीज में भी ऐसे फैकल्टीज, ऐसे प्रोफेसर्स हो गए हैं जो कि सिर्फ अपनी कंसल्टेंसीज चला रहे हैं, ना कि वहां पे पढ़ा रहे हैं। एंड आई कैन बेट ऑन इट, ओके, बिकॉज मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे फैकल्टीज हैं जो कंसल्टेंसीज चला रहे हैं, वहां पे हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बट वहां पे अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, अपने पैसे छाप रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। एक क्लास लेक्चर होता है, आधा घंटा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं वो खुद नहीं जानते हैं। ओके गाइस, तो ऑफ कोर्स आप माइंड मेकअप करो, सारे अपने पैसे वेस्ट मत करो। किसी दो स्टेट को चुनो या फिर किसी दो फॉर्म को चुनो, दो से तीन, ज्यादा फॉर्म्स को आपको नहीं चुनने हैं, दो से तीन फॉर्म को चुनो। एक आईआईटी फिक्स रखो कि आईआईटीज और जेई मेंस और जेई एडवांस का जो है मुझे इसका फॉर्म तो फिल करना ही है। अगर आप वहां पे क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाते हो जेई एडवांस के लिए, एक साइड फॉर्म रखो। आप यूपी का मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, या फिर अपने स्टेट का आप ले सकते हो, जैसे कि कर्नाटका साउथ में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो वहां साउथ से आप, इफ यू आर फ्रॉम हेलिंग फ्रॉम साउथ, तो वहां से वहां के आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बिकॉज वहां पे स्टेट रिजर्वेशंस भी मिलती हैं, प्लस फी भी बहुत कम लगता है वहां के बच्चों को। बट अगर आप बाहर से हो तो कॉमेड के थ्रू जाओगे वहां पे बैंगलोर में, या फिर जितने भी अदर कॉलेजेस हैं, तो वहां पे आप कॉमेड के थ्रू जाओगे, तो वहां पे 3 लाख रुपए पर साल आप दे पाओगे, तो आप कॉमेड के फील करो। इफ अगर आप इतने काबिल हो कि 3 लाख रुपए पर साल दे पाओ कॉमेट के थ्रू, तो आप कॉमेट के फिल कर सकते हो। वहां पे कोई अच्छी कॉलेज आपको मे भी चांसेस मिल जाए, जैसे कि आरबी कॉलेज हो गया, रमैया हो गया, एमएस रमैया हो गया, तो एमआईटी पुणे हो गया, वहां तो और फी हाइक है। तो वहां पे अगर आप ज्यादा पैसे दे पाओ तो आप वहां का फिल करना, अन्यथा नहीं फिल करना, रिमेम्बर। बिकॉज 5,000 आपकी काउंसलिंग, 2,000 के करीब फी, 7-8 हज़ार रुपए आपके ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। कोई मतलब नहीं, अगर वहां पे आप काउंसलिंग कराने नहीं जा रहे हो, आप 3 लाख रुपए पे नहीं कर पाओगे बाद में, तो क्यों फॉर्म फिल करेंगे हम? 7-8 हज़ार रुपए अपने क्यों बर्बाद करेंगे? अगर मुझे वहां एडमिशन ही नहीं लेना है तो मैं क्यों करूंगा? अगर मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना ही नहीं है, तो आप क्यों बैट बॉल विकेट्स खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, तो आपको वहां एडमिशन ही नहीं चाहिए, तो वहां फॉर्म नहीं खरीदोगे वहां का। तो सबसे पहले करना क्या है, माइंड मेकअप आप बनाइए कि आपको फॉर्म कहाँ का भरना है। यहाँ पे कॉलेजेस, किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, कहाँ पे चाहिए, किस स्टेट में चाहिए, यूपी में चाहिए या फिर सारे आईआईटीज के, तो फॉर्म फिल करना ही करना है, नंबर वन। देन स्टेट चूज कीजिए, आपको कहाँ पे एडमिशन चाहिए, अपने पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए, देन वहाँ का फॉर्म फिल करो। साउथ के तो मैं साउथ का ही भेज दूंगा, साउथ में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। देन बिहार वालों के लिए ऑफ कोर्स मैंने एडवाइस दे दिया है कि बिहार में कैसी परिस्थिति है, आप जानते हो कैसी स्थिति है, कैसा सिचुएशन है। तो अगर आपको सीएसआईटी में अच्छा पढ़ना है, कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो बिहार में आप फॉर्म फिल नहीं करोगे, भले ही पैसा आप बाहर खर्च करके पढ़ सकते हो। यूपी में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, किट कॉलेज हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, देन कुछ और भी कॉलेजेस हैं वहां पे, तो उसको आप सर्च करके, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर कॉलेजेस की लिस्ट आप प्लीज सेलेक्ट करके बता दो कि किस किस स्टेट में, भी इवन इतना भी आपके लिए करने को तैयार हूँ, किस स्टेट में कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है, ओके। तो ये पर्टिकुलर मैं 3 से 4 कॉलेजेस आपको चुन के बताऊंगा कि प्राइवेट बेसिस पे कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं। तो अगर वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को आपको बताना पड़ेगा। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि 12th दे रहे हैं, जो कि बीटेक में एडमिशन चाहिए, या फिर उनके गार्जियंस के लिए, ओके। तो इस चीज को मैं टोटल क्लेरिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट चीज इसमें आती है कि पैसे जो हम लगाने वाले हैं वो सही पार्टिकुलर फॉर्म पे लगाएं, ओके। तो रिमेम्बर इस चीज को, बार बार मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, पैसे हमें जो लगाने हैं वो सही फॉर्म पे लगाने हैं। सिर्फ 2 से 3 फॉर्म चुनने हैं, ज्यादा फॉर्म नहीं चुनने हैं। अगर मैं बिट्स पिलानी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं बिट्स पिलानी में नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा, ओके। अगर मुझ में काबिलियत है, टैलेंट है, देन यूपी के भी कॉलेजेस, पैसे लगते हैं वहां भी, ऑफ कोर्स लगते हैं, 1 to 2 लाख रुपीज लगते हैं, बट साउथ से सस्ता है। 1 से 1.5 लाख रुपए आपका पर ईयर जो है वो बच जाएगा, ओके। तो ऐसे कॉलेज कॉलेज चूज कीजिए जहाँ पे आप अफोर्ड कर पाओ, उस हिसाब से आप पढ़ो, ओके। अगर आपके में टैलेंट है तो वहां भी आप क्रैक तो कर ही जाओगे, एटलीस्ट प्लेसमेंट तो आपका बढ़िया हो जाएगा ना, ओके। अगर आप, और गाइज एक चीज याद रखो, यूपी और बिहार का फॉर्म आप एक साथ मत भरना। कभी भी यूपी टीयू और बिहार इंजीनियरिंग का फॉर्म एक साथ मत भरना, बिकॉज आप एग्जामिनेशन किसी एक का ही दे पाओगे, या तो बिहार का या फिर यूपी का, बिकॉज ये दोनों बोर्ड ऐसे मैड, मतलब अजीब, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इनके बीच में, गवर्नमेंट ही ऐसी है, सेम डेट को एग्जामिनेशन डाल देते हैं।
दोनों एग्जाम आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, तो कोई एक फॉर्म ही आप फिल करोगे। क्लियर है? आई होप कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। मे बी अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो, फिर भी कहीं पे फंसे हुए हो, क्यों सारे फॉर्म्स फिल नहीं करने चाहिए, एक एक प्रेफरेंसेस को, एक एक चीज को हमने पकड़ा, यहाँ पे बात किया है। क्यों आपको अपना माइंड क्लियर रखना चाहिए कि हमको क्यों फॉर्म फिल करना है, पैसे क्यों नहीं वेस्ट करने हैं। अगर आप हिसाब जोड़ोगे तो आई थिंक 20 के क्रॉस कर जाएगा सारे फॉर्म्स प्लस अफोर्डेबिलिटी लेकर के। तो 20,000 रुपये आपको बर्बाद करने से फॉर्म्स फिल करने में, तो आप सोच सकते हो प्लस कैंप जब आप उसके कैलकुलेट करोगे काउंसलिंग के, तो सारे पैसे कैलकुलेट करके तो आप 30 के अप्रॉक्स पहुंच जाओगे अगर सारे फॉर्म्स फिल कर रहे हो तो। बिकॉज बहुत सारे लड़के होते हैं, देखते हैं फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई की ही नहीं है तो क्यों अपने पैसे बर्बाद करो? अरे इजी एक दो में पढ़ो ना। एक दो में अगर आपने पढ़ाई की है तो भी बेटर है, एक दो में पढ़ो, बिकॉज आपके सिलेक्शंस वहीं पे अच्छे हैं। क्लियर है ना? तो पैसे नहीं बर्बाद करने। ओके, इस बारे में हमने बात की, सब कुछ क्लियर है। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन है जो कि दूर नहीं हो रहा, तो उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मे भी हो सकता है मैं पर्सनली कांटेक्ट करके भी उस चीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप गाइस कि सब कुछ क्लियर है। कोई क्यूरी या फिर कुछ भी बचा हो तो देन कमेंट और बताइए मुझे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई थिंक कि आप सेफ रहोगे, अपना ख्याल रखोगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करोगे। और फॉर्म गाइस सिर्फ एक या दो भरोगे, ओके, ज्यादा नहीं। पैसे नहीं बर्बाद करने, रिमेम्बर। ओके, देन क्रॉस लगाइए और फॉर्म्स को कम भरिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।